किस तरीके से लूटा जा रहा है आवाम को, कौन कौन से ऐसे लिंक्स होते हैं, लोगों को तो पता भी नहीं होगा। अब किसी आम बंदे के सिम के ऊपर अगर कोई मैसेज आएगा और उसे कहा जाएगा तुम्हारी लॉटरी निकल आई है या आपके पास इतने पैसे आपके निकल आए हैं और आप ये इतने अमाउंट जमा करवा दें और पैसे ले लें, तो वो बेचारा गरीब जिसको खाने के लाले पड़े हुए, वो तो सोचेगा कि शायद ये लॉटरी वाकई लॉटरी हो, और वो तो उसको क्लिक भी कर देगा और जो कुछ वो कहेंगे वो इन्फॉर्मेशन दे भी देगा, और यूँ वो लुटेरे लूट के निकलते बनेंगे। तो क्या किया जा सकता है इनके लिए, और वो कौन कौन से लिंक्स हो सकते हैं, किस किस ऐप पर हमें मौसूल होते हैं? अच्छा, पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। दूसरा ये कि आजकल ये हॉट टॉपिक है और देखा भी जा रहा है कि बहुत सारे सार्फिन, बहुत सारे अवाम जो इस चुंगल में फंस जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर इसमें जो लोग फंसते हैं वो लोग होते हैं जिनको बिल्कुल लिटरेसी नहीं होती टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमारा कोई नाम निकला है, हमारा कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमारा कोई नाम निकला है, और उसके तहत उनको ये कहा जाता है कि आप अगर इतना आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो फिर हम आपकी जो एप्लीकेशन हम उसको प्रोसेस करेंगे। इसके लिए जो सबसे पहले जो इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं, यानी कि जिनमें ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको इमदाद मिलती है, और हकीकत में इमदाद मिलती भी उन लोगों को जो लोग इसके मुस्तहिक होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के प्रोग्राम में अगर आप देखें तो उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको इस तरह की अवेयरनेस ज़्यादा देनी चाहिए कि हमारे जो मैसेजेस होंगे, हमारे जो भी इस तरह के इमदादी जो इस्लाही जो प्रोग्राम होंगे, उसके लिए हम ये शराइत होती है, उनके लिए ये इस पॉइंट को मद्देनजर रखा जाए। वरना एक आम आदमी तो जाहिर सी बात है, आजकल हालात ऐसे हैं जिसको अगर आप थोड़े पैसे भी दिखाएं तो वो समझता है कि वो उसमें मेरा हक है और मैं इसको ले सकता हूं। लेकिन उससे लेने के लिए अगर वो उससे डिमांड करते हैं कि आप चंद रुपए हमें डिपॉजिट कर दें और हमें इस तरह की फीस हमें जमा कराएं, तो मेरी आवाम से ये इनको मैं ये राय दे सकता हूँ कि इस तरह के मामलात में, इस तरह के चुंगल में कभी ना फंसे। क्योंकि अगर कभी किसी का इमदादी या कोई भी इस तरह का इस्लाह का प्रोग्राम आता है जिसमें उनका नाम निकलता है, तो उसमें कहीं भी कतई ये कहीं लिखा नहीं होता कि आप उसके लिए कोई हमें फीस जमा कराएं पहले से। और दूसरा मामला जो आजकल चल रहा है वो दो तीन देखें, ये चीज़ें बड़ी मिक्स चल रही है सर। उसमें एक तो ये भी हो रहा है कि अगर आप कहीं किसी इदारे के इसमें फंस जाते हैं और अगर आपसे वो आपका मोबाइल फोन ले लिया जाता है, तो उसके दौरान क्या करते हैं, वो सारी जो आपकी एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आपका Web3 वॉलेट होता है, आपके एक्सचेंज वॉलेट होते हैं, आपके जो भी आपकी एप्लीकेशन होती है उसको भी वो हैक करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसको अपने पास एक उसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। और उसके तहत ये होता है कि उस जैसे भी वाक़या हुआ था एयरपोर्ट पे, आपको सुना होगा, जिसमें लाखों रुपए बंदे के चले गए थे, उसका फ़ोन ऐसा में ले लिया गया था। उसके बाद उसकी सारी जो एप्लीकेशन थी उसकी एक रेप्लिका बना के अपने डिवाइस पर उसको मुंतकिल किया गया। तो वो सारे इख्तियार जो थे वो उस एप्लीकेशन के दूसरी डिवाइस में चले गए। तो इस तरह के फ़ोन देने अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही आम है, और ये सारे हमारे ज़ाती तजुर्बात से भी गुजर रही हैं, चाहे वो मैसेजेस की सूरत में हो, सिम में आने वाले, व्हाट्सएप के या मुख्तलिफ किसी वेबसाइट के लिंक को क्लिक करने की सूरत में हो, तो इसका सामना हमें करना पड़ रहा है। अगर खुदा न खास्ता हमने क्लिक कर दिया है और वो प्रोसेस शुरू हो गया, इसको रिवर्स करने का फौरी तौर पर कोई हल है? क्या मोबाइल को ऑफ कर दिया जाए या आप उस सारे जो हिस्ट्री है उसको डिलीट कर दें? कोई ऐसा तरीका जिससे आप रिवर्सल मुमकिन बना सके, एक बार क्लिक से आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये मोबाइल फोन बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पहली बात तो है कि उसने आपकी तमाम एप्लीकेशन का एक रेप्लिका एक अपने पास स्टोर कर लिया है। अच्छा। उसका तरीका ये होता है कि जब वो एक एप्लीकेशन को अपने पास से रन करेगा तो उसके लिए उसको जो पासवर्ड आईडी वगैरह चाहिए होगी, उसका बेहतर तरीका ये, जो सबसे मौसर तरीका वो ये कि अपने पासवर्ड को फौरन चेंज कर लिया जाए। अपने पासवर्ड को चेंज किया जाए, या अगर ऐसे कोई सेंट्रलाइज जहाँ पे चल रही हैं जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, उनको फ़ौरन इत्तला दी जाए कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है इसको फ़ौरन आप डिसेबल कर दें, इसको इनएक्टिव कर दें, और उस पर ख़तन किसी तरफ से भी कोई भी आपके पास कोई कमांड आए तो उसको आप एक्सेप्ट ना करें। उनके सिस्टम में ये इजाज़त होती है कि वो उसको आपकी जो है वो कॉल पर किया जा सकता है। अच्छा, लोग यहाँ पर ना बिल्कुल इस चीज़ को नहीं समझते। आजकल का दौर है डिजिटलाइजेशन का, जिस तरह ये दौर जितनी तेज़ी इसमें आती रहेगी, इस तरह के नए नए स्कैम इसमें आते रहेंगे, लोग इसमें फंसते चले जाएंगे। और ये बात जो है ना, ये वाकई समझने वाली बात है कि इसमें टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल लिटरेसी है उसको बहुत आम होना चाहिए, उसको आम आदमी तक पहुंचना जो है वो बनाना जो है गवर्नमेंट की रियासत की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, गवर्नमेंट की बात आई गई है तो हारून साहब, क्या गवर्नमेंट के पास या फिर साइबर क्राइम विंग के पास कोई मैकेनिज्म है इन लोगों से निपटने के पास, या उनके पास अदादोशुमार है, डाटा मौजूद है जो ये साइबर क्राइम के हमले हो रहे हैं आवाम के ऊपर? देखिए, ये तो उसी तरह बात है कि मैं रास्ते में जा रहा था, मेरा मोबाइल फोन किसी ने छीन लिया और मैंने बर्दाश्त कर लिया, तो वो रिकॉर्ड में तो नहीं आया ना। इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते हैं, लोग डर जाते हैं बताने से, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें उनके अपने अमाउंट लिखी होती है, अपने पैसे लिखे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं, जो शिकायत कर देते हैं, जितनी शिकायतें होंगी वो सारा रिकॉर्ड होगा, जो शिकायतें नहीं मौसूल हो रही वो एक अनडॉक्यूमेंट होगा या कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो कोई मौसम हिकमत अमली है साइबर क्राइम विंग के पास या हुकूमत के पास इससे निपटने के लिए? इसका सबसे आसान जो आप कह सकते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट आप समझ लें, जो सबसे जो मौसर तरीका है वो यही है कि इसकी अवेयरनेस दी जाए और जगह जगह इसके जो है ना इसकी जो है तशहीर की जाए कि किस तरह से आप
अपने इस मसले से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इस तरह के जो मामला है उससे कितना दूर रह सकते हैं, क्योंकि अभी आए दिन बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। लोगों को मतलब किडनैप किया जाता है उनके मोबाइल फ़ोन से। इवन क्रिप्टो का वॉलेट जो होता है उसको भी हैक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब अगर क्रिप्टो के वॉलेट में एक अच्छी बात ये, क्रिप्टो का वॉलेट एक अच्छी बात है वेब3 वॉलेट की, अगर उसका अपने रेप्लिका बनाया अपने किसी दूसरी डिवाइस पर, तो वो उसका सारा डेटा लेके नहीं आता अपने साथ। ये सबसे उसकी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज स्कीम की बात करें, सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें, जिसमें बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन, बैंकिंग सिस्टम वगैरह है, तो वो सारा का सारा डेटा जो है वहाँ पर रेप्लिकेट हो जाता है। तो ये थोड़ा फर्क देखा जाए वेब 2 में और वेब 3 में। सही। अच्छा हारून साहब, एक तो इंसान अपने तौर पे, जो आम शहरी है, यूज़र है, वो अपने तौर पे कोशिशें करता है, जिसकी आप भी निशानदेही कर रहे हैं, हम भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम बार बार आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत ने अपने मफाद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए तो फायरवॉल तनसीब की थी ताकि चीज़ें फ़िल्टर होकर आगे आवाम तक पहुँचें या उसमें कोई वायलेशन ना हो, कोई मिसयूज़ ना हो, तो इस तरह के स्कैमर्स को पकड़ने के लिए, जाली वेबसाइट्स को पकड़ने के लिए कोई मैकेनिज़्म अभी तो आप बता रहे हैं कि इतना मौसर नहीं है। क्या फ्यूचर में कोई प्लान किया जा सकता है, किसी और मुल्क में ऐसी प्रैक्टिस हो रही हो जिससे निशानदेही हो सके स्कैमर्स की, या जाली जितने भी एप्लीकेशंस हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं या गिरोह हैं? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो दुनिया में इस वक्त काम कर रही हैं, जहाँ पर इस तरह का जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे लोग अपनी शिकायतें जो है वो दर्ज करते हैं और बाकायदा मतलब उसको उनको बताने में कोई गुरेज नहीं करते और वो जाके बताते कि इस तरह से हमारे पर अटैक हुआ, इस तरह का स्कैम हुआ। और वो जब तक वो बताएंगे नहीं किसी दूसरे को तो उससे आगाही कैसे हो सकेगी। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे लोग डर जाते हैं बताने से। मैंने कहा ना, यहाँ पे लोग, बल्कि हमारे अपने इदारों से लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको पता चल जाए और वो हमसे पैसे ले ले। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इस वक्त इतनी ज़्यादा एक पोजीशन पे अच्छी नहीं है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसी दूसरी दुनिया के मुल्क से, तो वहाँ मतलब दूसरी मुल्क से, तो उसको आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये शिकायतें दर्ज की जाती हैं। अच्छा, और बाकायदा उसका अदाला मुनज़्ज़म इदारे हैं, गिरोह हैं जो इसके हवाले से कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग जो साइबर हमले कर रहे हैं या इस तरह की डिजिटल फ्रॉड्स में मुलव्विस हैं, क्या ये कोई मुनज़्ज़म तंजीमें हैं? देखिए, मुनज़्ज़म तो होती है, ऐसी बात है जब ये कामयाब हो जाते हैं। दूसरा है कि ये रिमोट काम करते हैं, इनका पता नहीं चलता है कि आया ये किस कंट्री में बैठे हैं, ये सिंगापुर, हांगकॉन्ग में है या ये हमारे किसी जो है वो लोकल एरिया में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, ये तो पता चलता है उसके आईपी एड्रेस से। लेकिन आपको पता है कि वीपीएन कनेक्टिविटी हो जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्या रिवर्स मुमकिन है अगर साइबर क्राइम विंग करता है या हुकूमत की जानिब से करवाई जाती है? क्योंकि कंप्लेन होने के बाद अगर आवाम को रिवर्स भी नहीं मिलना और सिर्फ उन्होंने एफर्ट करनी है, तो फिर कौन जाएगा अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करने? देखिए, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि देखें अगर मेरा फर्ज कर लें किसी एक बैंक में मेरी एप्लीकेशन है और वो उस पर अटैक हो जाता है, स्कैमर या हैकर उस पर हैक कर लेता है, लेकिन जब वो उसको लेके बाहर जाएगा पैसे, तो वो जाहिर सी बात है वो भी इसी सिस्टम से गुजरेगा ना। जब वो सिस्टम से गुजरेगा या तो वो किसी और दूसरे बैंक में लेके जाएगा इसको, या वो उसको कैश आउट करेगा, या कोई भी उसको मर्चेंट की पेमेंट करेगा। तो ये सारे चूंकि सिस्टम हमारे सिस्टम से मुंसलिक हैं, तो वहाँ पे ये शफाफियत जो है वो आनी चाहिए। और अगर एक आम आदमी उसकी कंप्लेन करे तो उसके ऊपर उसका अजाला ये होना चाहिए कि उसको जो उस वक्त एहतियाती तदाबीर के बजाय उसको देखा जाए कि वो ट्रेस किया जाए कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये हो कहाँ रही है और ये जा कहाँ रही है, फॉल किधर कर रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर एक आपके अकाउंट को हैक किया जाए तो हैकर जो होता है वो थोड़ा सा नायल कह लें या नालायक कह लें, वो क्या करता है किसी दूसरे अकाउंट में लेके चले जाता है उसको। जैसे ही वो लेके जाता है वो भी जाहिर सी बात है वहाँ पे ट्रिगर एक अलर्ट जनरेट हो जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम में जहाँ पे आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को सिस्टम को समझते हैं, जैसे IPFT है, वन लिंक वगैरह, तो उसके जरिए मालूम चल सकता है कि किस सिस्टम के ये हमारे दूसरे के सिस्टम में जा रहा है।